हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लिए जो एमपी बोर्ड का मासिक टेस्ट हो रहा है मई अगस्त का, उसके क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो पे लाए हैं। अगर आप अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल आलोक मोशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ पास पहला क्वेश्चन है, देखिए इसका सही विकल्प चुनिए। इसका पहले का पहला देखिए, न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, फिर इसका अगला क्वेश्चन है, देखिए कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर नीचे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला, इसका तीसरा, एल्युमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो एल्युमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 283। ठीक है, तो यहाँ पास सभी के आंसर यहाँ पास लिखे हुए आप देख सकते हैं। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरें। ठीक है, यहाँ पास पहला है, देखिए प्रकाश डैश डैश रेखा में गमन करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। फिर यहाँ पास इसका अगला है, आवेश प्रवाह की दर को डैश डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पास इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पास है आपके पास प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करिए। तो आपको यहाँ पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इनमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास इसका पहला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो यहाँ पास देखिए इसका उत्तर है, परमाणु किसी भी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अपक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं उन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, कोई भी परमाणु रासायनिक रूप से अभाज्य होते हैं, लेकिन परमाणुओं को असाधारण भौतिक विधियों द्वारा उनके घटक कणों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे है, परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले का क्वेश्चन का आंसर, तो यहां से यहां तक आपको लिख लेना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ पास इसका उत्तर है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला यहाँ पास, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, फिर इसका अगला है दूसरा, देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक आपको इसका आंसर लिख लेना है। अब चलिए इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर, समभारी किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पास इसका आंसर है, देखिए ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जैसे कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 तथा आर्गन के परमाणु संख्या 18 है, जबकि दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान 40 है। अतः ये दोनों तत्व कैल्शियम तथा आर्गन समभारिक है ना? तो यहाँ पास आपको इसका आंसर कितना लिखना है? यहां से यहां तक आपको इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करिए। तो यहाँ पास आपको फिर से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उनमें से 3 क्वेश्चन हल करने हैं। तो यहाँ पास इसका देखिए पहला है, तो पहला यहाँ पास देखिए ओम का नियम लिखिए। क्या है यहाँ पास? ओम का नियम लिखिए। तो यहां से हमने उत्तर लिखा है। ठीक है, ओम का नियम देखिए, यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, लंबाई इत्यादि स्थिर हो, तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यदि लगाया गया विभवांतर B हो और बहने वाली धारा I मान लेते हैं, तब ओम के नियम से दोनों में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पास देखते हैं इनका संबंध, जो भी है वो समानुपाती है किसके? आई के। यहाँ पास देख सकते हो आप, जो आपका क्या है? विभव है ना, भी क्या था आपका? विभवांतर था, और आई क्या है? धारा। ठीक है, तो क्या है? एक दूसरे के समानुपाती है। यहाँ पास देख सकते हो, जब हम इसमें आर कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी रेजिस्टेंस यहाँ पास जो है कांस्टेंट है, तब हमारा समीकरण बनता है V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, अब यहाँ पास आपको V और आर आई क्या है यहाँ पास ये बताया गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पास। ठीक है, अब यहाँ पास देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। ठीक है,
सो यहाँ पास आप देख सकते हो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप क्या क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पास प्रोटियम, दूसरा यहाँ पास ड्यूटेरियम और यहाँ पास तीसरा है ट्राइटेनियम, ठीक है, ट्राइटियम, ठीक है, ये है। तो यहाँ पास आप देख सकते हो प्रोटियम क्या है, प्रोटियम का परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। फिर इसके बाद क्या है ड्यूटेरियम, ठीक है, तो ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है, इसका परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या 2 होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है। सो यहाँ पास है, यह हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है, यह एक बीटा उत्सर्जक है, इसकी परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या 3 होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको यहां से यहां तक लिख लेना है, ठीक है, यहां से यहां तक आपको लिख लेना है। सो यहाँ पास अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पास हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, पादप व जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए, ठीक है। सो यहाँ पास आपको एक साइड जंतु कोशिका लिख लेना है और दूसरे साइड लिख लेना है पादप कोशिका, ठीक है, और ऐसे आपको एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पास इसका पहला है जंतु कोशिका का, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति पाई जाती है परंतु प्लाज्मा निर्मित कोशिका झिल्ली का आवरण पाया जाता है, ठीक है। इसका दूसरा है, देखिए, प्लाज्मा निर्मित कोशिका झिल्ली के बाहर भित्ति उपस्थित होती है, ठीक है। फिर इसका दूसरा अंतर है, देखिए, इसमें केंद्रक कोशिका के मध्य स्थित होता है, और इसका दूसरा अंतर है, देखिए यहाँ पास, इसमें केंद्रक कोशिका के किनारे की ओर उपस्थित होता है। इसका अगला है तीसरा, यहाँ पास केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है इसमें, और इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी कि नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पास हमने क्या किया, सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ तक हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पास अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पास एक लीव अ कमेंट का ऑप्शन रहता है, तो आपको वहां टाइप करना है क्या, N10 टाइप करना है। अगर आप N10 टाइप करते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाता है। सो उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पे जाके कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।